अच्छा जी, यहाँ से बात शुरू करते हैं अपनी। हम पिछली क्लास में हमने 4 ग्रुप ट्रेंड पढ़ लिए थे। आज पांचवा करेंगे और छठा करेंगे इंशाल्लाह। सेकंड है केमिस्ट्री, दूसरा लेक्चर है हमारा। जो पांचवा हमारे पास ग्रुप ट्रेंड है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये हमारा पांचवा टॉपिक है। अब देखें, इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान है। मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एटम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि एक एटम के अंदर कितनी एबिलिटी है करंट पास करने की, बिजली पास करने की अपने अंदर से, वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हमें ये देखना है कि इसका ग्रुप ट्रेंड कैसा है, ये ग्रुप ट्रेंड का किस तरह का होता है। ग्रुप ट्रेंड के लिए आपको याद होगा हम एटॉमिक साइज से बहुत ध्यान देते हैं। अब आप मुझे बताएं कि नीचे जब जाते रहते हैं तो आपको ये बात याद हो गई है कि एटम का साइज बड़ा होता रहता है। तो मुझे बताएं, अब ये साइज कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, कौन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से फ्लो कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ये वाले ज़्यादा अच्छे से। मैं पूछूंगा क्यों? तो आप बोलेंगे सर क्योंकि इनका सेंट्रल डिस्टेंस ज़्यादा है, न्यूक्लियस भी जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसका नेगेटिव चार्ज दूर है, तो पकड़ कम होगी। लिहाजा यहाँ के जो लिहाजा यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अच्छे से पास हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नीचे जाते वक्त बढ़ती है। और जो चीज़ नीचे आते वक्त बढ़ती है वो लेफ्ट राइट क्या होती है, कम होती है। और वजह यही है कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। पुरानी वाली वजह ये, साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी। इसके बाद एक और हमारे पास टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर का। छठा टॉपिक है हमारा ये ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या फ़र्क होता है मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर में और वैलेंसी में क्या फ़र्क होता है। एक लफ्ज़ है, ज़रा उसकी उर्दू पढ़ लेते हैं पहले। फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है बज़ाहिर, यानी डेफिनेशन सुनिएगा अब। फॉर्मल चार्जेस ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, एक एटम पे बज़ाहिर जो चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर में वैलेंसी में क्या फ़र्क है? ऑक्सीडेशन नंबर में और वैलेंसी में क्या फ़र्क है? एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। और जितने इलेक्ट्रॉन लेता है वो वैलेंसी कहलाती है। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि यार जितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है उतना ही तो लेगा। मैं आपसे पूछूं, आप कितनी रोटियां खा सकते हैं? तो आप कहेंगे कि भाई 3 रोटियां खा सकते हैं, मरेंगे थोड़ी, 3 रोटियां खा सकते हैं। लेकिन आप खाते कितनी रोटियां हैं? तो 1 1.5 रोटी खाते हैं। तो लाजमी नहीं है कि जितनी रोटियां खा सकते हैं उतनी ही खाएं। तो लाजमी नहीं है जितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है उतने ले। जितने लेता है वो वैलेंसी है, जितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो ऑक्सीडेशन नंबर है। अब मशहूर मशहूर एटमों के ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट ग्रुप में मशहूर कौन है? सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, लिथियम भी लिख लेता हूँ, लिथियम भी मशहूर है इसका। दूसरे ग्रुप में मैग्नीशियम और कैल्शियम ज़्यादा मशहूर है। सही है, ज़्यादा की बात हो रही। तीसरे ग्रुप में बोरॉन और अल्मोनियम, ये तो बहुत कॉमन है। चौथे ग्रुप में कार्बन तो बहुत ही मशहूर है, एक सिलिकॉन का लफ्ज़ भी सुनने में आ रहा होता है। पांचवें ग्रुप में नाइट्रोजन बहुत मशहूर है और फॉस्फोरस पी भी आपको दिखता रहता है। छठे ग्रुप में ऑक्सीजन बहुत मशहूर है, सल्फर भी आपको दिखता रहता है। सातवें ग्रुप में तो मेरे ख्याल है सारे ही मशहूर हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेरे मुन्नो कम से कम तुम्हें एस और पी ब्लॉक में, ये एस ब्लॉक वाले हैं, ये पी ब्लॉक वाले हैं, इनको तो तुम्हें याद करना है। अगर तुम्हें इक्वेशन सीखनी है तो इनको तो तुम्हें याद ही करना है। ये कौन सा ग्रुप है भाई? मैं यहाँ लिख लेता हूँ नीचे, ये कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ए ग्रुप है। ये सेकंड ए ग्रुप है। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए ग्रुप है। पहले वालों का ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ +1 होता है। ये लेने का तो चक्कर ही नहीं, देते ही हैं सिर्फ। +2, +3। इस तरीके से इनका होता है -1, -2, -3। जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इतने लेते हैं, इतने लेते हैं, ले सकते हैं। इसका नंबर प्लस माइनस होता है, कभी कभी 4 इलेक्ट्रॉन देगा भी, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा भी। अब बात करते हैं इनके। अगर ये पांचवें ग्रुप में है तो इसका मतलब क्या है कि इनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मुकम्मल करने के लिए 3 चाहिए होते हैं, 8 हो जाएंगे। ऐसे मुकम्मल तो हो जाएगा, लेकिन ये कभी कभी 5 इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन में +5 भी हो सकता है। इसी तरह ये दो इनको चाहिए, लेकिन ये कभी कभी बात औकात दिखता है हमको कि ये 6 इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं।
ऐसा बहुत कम होता है, ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है। तो ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। जब हम इक्वेशन करेंगे तो आपको बताएंगे, देखो यार इसके मैंने जब -3 की जगह +5 लिखा है, सारी बातें बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको पहले ये ऑक्सीडेशन नंबर याद करना है। ऑक्सीडेशन नंबर याद करने का मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, लिख लेना अपने पास। तुम एक काम करना मेरे बच्चों, इसको बना के कहीं चिपका लो, उठते बैठते सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा देखना इसको तुम्हें, ठीक है, दवाई समझ लो इसको तुम। अब मेरे बच्चों एक चीज़ सीखते हैं हम लोग, इक्वेशन बनाने में काम आएगी। असल में क्या होता है, इक्वेशन होती है C+O2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई CO2 कंपाउंड होता है, CO3 कंपाउंड होता है, CO4 कंपाउंड होता है। कंपाउंड होता कौन सा ये पता होना चाहिए। देखो इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन, और इनसे ये बन सकते हैं। लेकिन बनाना कौन सा है, बनना कौन सा है, क्या ये बन सकता है या नहीं, क्या ये कंपाउंड बन भी सकता है। पता चले मैं एक ऐसा कंपाउंड बना दूं बैलेंस कंप्लीट करते हुए जो होता ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कर ही नहीं सकता। तो ये चेक मुझे करना पड़ेगा कि भाई ये करता भी है नहीं करता। अब कैसे पता चलेगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप कहेंगे +4, ज्यादातर प्लस में लेते हैं। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीजन का मैंने लिखा बता, -2 था। और क्योंकि यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा -6, 2 3 6 जाएगा। क्या तो ये क्या 0 हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 नहीं हो रहा तो ये कंपाउंड बन ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, इसमें भी जो पहले लिखेंगे उसका प्लस में लेंगे, जो बाद में लिखेंगे उसका माइनस में हो सकता है, लेकिन पहले वाले का प्लस में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में आपको ये बता दूं कि भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो CO2 बनता है। अगर मैं इसको O2C लिखूं तो चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। असल में पहले वो एटम लिखते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो अगर कार्बन पहले लिखा हुआ है इसका मतलब है कि कार्बन दे रहा है, ये ले रहा है, तो ये भी एक तरीका होता है। और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका नंबर प्लस में लिखना पड़ेगा हमको। तो कार्बन का है 4, ऑक्सीजन का है -2, -2 2 था, माइनस का 4 आया, 0 नहीं आया। तो मैं जब कंपाउंड बनाऊंगा, कोई ऐसा कंपाउंड भी होगा जो मशहूर नहीं होगा, मैं अपने पास से बना रहा हूँ, तो मैं वहाँ सोचूंगा कि यार कंपाउंड ऐसा बनना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर उसका सम जो है वो 0 आए। मिसाल के तो मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि सोडियम है, H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है। अब मुझे कंपाउंड बनाना है तो मैं चेक करूंगा कि यार NaSO4 मेरे दिमाग में आ गया, मैंने चेक किया कि बनता भी है या नहीं बनता। भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, पहले ग्रुप का है, पहले ग्रुप का है +1। अब सल्फर और ऑक्सीजन, तवज्जो से देखो, दोनों एक ही ग्रुप के। जब दोनों एक ही ग्रुप के हो जाएं तो दोनों को माइनस में ले नहीं सकता मैं, पहले वाले को प्लस में, आखिरी वाले को माइनस में। O4 यहाँ लिखने का मकसद ही है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मुझे सल्फर को +6 लेना पड़ेगा बजाय O2 के, निशानी बना लेना। जब दोनों साथ हैं इसको +6 ले लेना, ठीक है भाई। ऑक्सीजन का -2, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, तो 2 4 8, माइनस का 8। क्या अब ये किसी तरीके से 0 हो रहा है, नहीं हो रहा 0। तो मैं ये कंपाउंड बना ही नहीं सकता, लेकिन मैं करीब बहुत हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या करूं कि 0 हो जाए। तो अगर मैं सोडियम 2 ले लूं, Na2 कर दूं, तो Na का तो 1 था लेकिन 2 हो जाएगा। जब इसका 2 हो जाएगा तो अब ये 0 होगा, नहीं हो गया, इसका मतलब ये कंपाउंड होता है। और अब इक्वेशन को देखो, बैलेंस भी करना सीख लो। H2 तो हट गया, वो H2 साइड पे हो गया, बैलेंस भी हो गई। बैलेंस तो करेंगे, बैलेंस हुई लेकिन बन गई इक्वेशन, बाकी बैलेंस करना बाद में सिखाएंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह के सवाल मिलेगा कि आपको 2 कम एटम दिए जाएंगे, मॉलिक्यूल दिए जाएंगे, उनसे आपको एक नया एटम बनाना होगा, नया मॉलिक्यूल बनाना होगा। वो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, मैंने बहुत से ऐसे होंगे जिनका मैंने नाम नहीं सुना होगा, कि मेरे जहन में भी नहीं आ रहा होगा कि ये होता है या नहीं होता। तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखूंगा कि बैलेंस हो रहा है तो ठीक है, वरना साइड पे कर दूंगा। समझ रहे बात को। तो इस तरीके से ये याद रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर का ये फायदा होता है, इससे पता चलता है हमें क्या चीज़ बन रही हो, क्या चीज़ नहीं बन रही। अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ। अब आपको बहुत सारी बातें समझ आ गई, कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता। मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा, मेरे बच्चों ग्रुप में मेरे से बात करना है इस चीज़ पे, मुझे बताना कि क्या MgSO4 बन सकता है, मुझे बताना क्या KSO4 बन सकता है, पूछूंगा। जब क्लास में बताओगे तो फिर आगे बात होगी। मुझे बताना क्या NaCO3 बन सकता है, मुझे बताना क्या Ca2CO3 बन सकता है, मुझे बताना क्या CaCO3 बन सकता है, मुझे बताना क्या Na2CO3 बन सकता है। इनके बारे में तो मुझको बताना, फिर आगे बात करूंगा।
ये हमारे ग्रुप ट्रेंड हो गए। अब अगला टॉपिक सुनो मेरा कि अगला टॉपिक क्या होगा। टॉपिक होगा रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ये सवाल होगा, रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। अब मैं अगली क्लास में इक्वेशन ही सारे होंगे, इक्वेशन ही बताएंगे, रिएक्शन बताएंगे एस ब्लॉक के। तो तुम्हें उससे पहले ये बात अच्छे से क्लियर करनी है कि जो कंपाउंड बनता है, जो मॉलिक्यूल बनता है, उसकी शर्तें क्या होती हैं, और आप सेल्फ स्टडी के तौर पे इनको करके देखेंगे। अगली वीडियो शायद हमारी 1 घंटे की होगी, शायद 50 मिनट की होगी, जिसमें ये सारे, मैं चाहूँगा कि रिएक्शन को तोड़ूं नहीं, सारे रिएक्शन एक साथ हो जाए। हमारा बच्चा एक वीडियो देखे तो सारे रिएक्शन कर ले, तो मैं चाहूँगा आराम से काम हो जाए। इसलिए सुकून से देख लेना, कोई मसला वसला हो मुझे बता देना, फिर हम इंशाल्लाह से बात करेंगे। ठीक है, ये बात आपको लास्ट में ग्रुप पे शेयर करना है हमारे साथ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।